Good morning, students. Yesterday, beta, I taught you chapter number first of second book, population. In that, I told you what is the meaning of the population. Then after, what is the meaning of the distribution, why population in some area have more, why some area are more dense and another are not more dense. So I already told you the distribution of the population, and beta our next topic density is going on. Number of the peoples living in 1 square kilometer, it is known as density. So there are some places which a lot of facility, so number of the person living in these area are more. तो पॉपुलेशन जब इन एरियाज में जो पॉपुलेशन होती है या जिन एरिया में फैसिलिटी अच्छी होती है उन एरिया में डेंसिटी भी अच्छी होती है। तो अपना डेंसिटी वाला चल रहा था, और जहाँ पे फैसिलिटी अच्छी नहीं होती तो वहाँ पे पीपल्स कम रहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। आपको वो डॉट मैप में समझाया भी था। यहाँ पे पॉपुलेशन है वो कम है, देखो 11 डॉट्स ही हैं यहाँ पे डॉट्स, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। जबकि दिल्ली है यूनियन टेरिटरी जो है, यहाँ पे 11,320% जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर्स में रहते हैं। अमॉन्ग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश हैव हायर डेंसिटी, वाइल केरला, तमिलनाडु हैव हायर डेंसिटी अमॉन्ग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स। नॉर्दर्न प्लेन में वो हैं, और पेनिनसुला में क्वेश्चन आ जाए पेनिनसुला प्लेट्यू में कौन सा स्टेट में डेंसली पॉपुलेटेड है, तो आप केरल का नाम लिख दें। पेनिनसुला स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिल स्टेशन ऑफ द हिमालय रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, आसाम निकाल दिया जाए, हैव रिलेटिवली लो डेंसिटी, वाइल द यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार हैव वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पे कोस्टल रीजन्स होने की वजह से फिशिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है इन एरिया में, इस वजह से पॉपुलेशन यहाँ पर आ जाती है। Density of population discussed in the earlier paragraph. It is crude measure of human and land relation. हमने आपको बता दिया था जहाँ की लैंड और ह्यूमन में क्लोज रिलेशन होता है, जहाँ पे लैंड अच्छी होती है वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। To get a better insight into the human land ratio in terms of pressure of population and on total cultivable land, the physiological and the agriculture density should be found out, which are significant for a country like India have a large agricultural population. इंडिया जो है उन एरिया में पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा रहती है जहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर अच्छी, क्योंकि इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इंगेज है। ठीक है, डेंसिटी समझा दी। कुछ एरिया मैंने नॉर्दर्न एरिया में बता दिया, नॉर्दर्न प्लेन में कौन से एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी तरह से पेनिनसुला प्लेट्यू में कौन से एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, और डेंसिटी की जो वो है आपकी डेफिनेशन वो मैंने बता दी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है एवरी ईयर कितने पर्सन जो हैं हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं, तो इसको अपन ग्रोथ कहते हैं। और कब काउंट किया जाता है, बिटवीन ऑफ 2 टाइम पीरियड। जैसे अपना मैंने आपको बताया सेंसस 2001 में और 2011 के बीच में कितने पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। जैसे अब 2011 का डेटा अपने पास है, कितनी पॉपुलेशन थी वो डेटा अपने पास में। अब 2011 में कितनी होंगी, सपोज कीजिए जैसे मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ भाई बहनों, तो अब 2011 में जब सेंसस होगा तो पता चलेगा कि वो अब ये कितने हो गए। तो हम कह देंगे जैसे सपोज कीजिए 130 है और 30 करोड़ बढ़ गए तो 160 हो गए, तो 30 करोड़ जो पर्सन है वो कहलाएंगे हमारी ग्रोथ। ठीक है, और ग्रोथ परसेंटेज निकाली जाती है, ग्रोथ रेट निकाली जाती है, वो हमेशा परसेंटेज में होती है। ठीक है, अच्छा पॉपुलेशन बता दिया 2, इसमें लिखना जरूरी है। ठीक है, पॉपुलेशन बेटा लिखना जरूरी है कि जो पर्सन ऐड हो रहे हैं बिटवीन 2 टाइम पीरियड, ये लिखना जरूरी है। लिख देंगे कि नंबर ऑफ द पर्सन एडिंग इन पर 10 ईयर,
this definition is not sufficient. You have also included the 2 time period, 2 points of time period. चलते हैं, पॉपुलेशन जो रेट बता दी ग्रोथ की, ये हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट होती है. पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट. क्वेश्चन आ सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स लिखो, नेचुरल और इंड्यूस. इंड्यूस का मतलब है माइग्रेशन. तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, ये तो नेचुरल है, कितने पर्सन बढ़े, कितनी डेथ हो गई, ये तो. और दूसरी हुई माइग्रेशन, कितने पर्सन आ गए, कितने चले गए. While the natural growth is analyzed by the assessing the crude birth and death rate, the induced component are explained by the volume of inward and outward movement of the people in any given area. तो particular region में कितने पर्सन अंदर आए गए, inward outward. Okay. However, in the present chapter we will discuss only the natural growth of population. इस चैप्टर में अपन सिर्फ नेचुरल ग्रोथ की बात करेंगे, माइग्रेशन की बात नहीं करेंगे. माइग्रेशंस के लिए अपने पास में नेक्स्ट चैप्टर है. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम. डबलिंग टाइम का मतलब होता है कितने टाइम पीरियड में पॉपुलेशन जो है हमारी डबल हो जाती है. मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था चैप्टर. तो पहले पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट थी या ग्रोथ थी वो स्लो थी, क्योंकि जितने पर्सन बर्थ होते थे उतने ही मर जाते थे, क्यों, ड्यू टू द मेडिकल लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी. अब क्या है, जैसे पहले लिखा था 100 ईयर्स लग जाते थे पॉपुलेशन को डबल होने में, और अब ओनली 12 ईयर्स लगते हैं पॉपुलेशन को डबल होने. डबल मतलब सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन 100 है, तो वो आफ्टर 12 ईयर्स इट विल बी जस्ट डबल, मीन्स इज इक्वल टू 200 पॉपुलेशन. ठीक है. एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टीडली इंक्रीज ओवर टाइम. एनुअल ग्रोथ रेट, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज 1.64. हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.64 की स्पीड से बढ़ रही है. अच्छा सॉरी, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम चल रहा था. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एज इट्स करंट एंड एनुअल ग्रोथ रेट. Growth rate of population in India over the last 1 century has been caused by annual birth rate and death rate and rate of migration. तो अपने एनुअल जो पॉपुलेशन डबलिंग जो होती है, डबल होती है, तो 3 कारणों की वजह से होती है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन. ठीक है. देयर आर 4 डिस्टेंट फेजेस ऑफ द ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन द पीरियड. अब जैसे अपन ने उसमें था डेमोग्राफिक स्टेजेस, तो उसमें अपने 3 स्टेज थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो फर्स्ट स्टेज में क्या था, हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी. और ये 200 ईयर्स एगो पहले मोस्टली सभी कंट्री उसी स्टेज में आते थे. ठीक है. तो जब हाई बर्थ रेट होगी और हाई डेथ रेट होगी तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो स्लो होगी. सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, पॉपुलेशन बर्थ रेट तो हाई थी, डेथ रेट जो थी वो कंट्रोल कर ली गई थी ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटी. याद होगा आपको. तो इसमें डेवलप जो कंट्री थे वो आ गए थे, सॉरी डेवलपिंग कंट्री उसके अंदर आ गए थे. अच्छा, फिर थर्ड स्टेज में क्या था, इसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया गया था, बर्थ रेट भी कम थी और डेथ रेट भी कम थी. तो इसमें मोस्टली डेवलप जो कंट्री थे वो इस रीजन के अंदर आते थे. अब अपन चलते हैं, अब इंडिया के अकॉर्डिंग 4 फेजेस है. क्या है, 4 फेजेस है. तो 4 फेजेस को अपन ने 1 2 3 4 डाला है और ये बांटा है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. डेमोग्राफिक स्टेजेस में टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ था, जबकि इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है. तो फर्स्ट टाइम पीरियड है 1901 से स्टार्ट होकर 1921 तक का पीरियड है, फर्स्ट स्टेज है. उसी तरह ही 1901 से 1921 के बीच में. तो इसमें क्या था, हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी. ठीक है. सेकेंड स्टेज जो थी 1921 से लेकर 1951 का है. इसमें कुछ पीपल माइग्रेट होकर आए थे. ठीक है. तो इसमें अभी भी वही बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट थोड़ी सी कम हुई थी, थोड़ी सी कम, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होने लग गई थी.
ठीक है, 1951 से लेकर 1981 का पीरियड है। इसमें पॉपुलेशन क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन इसलिए हुआ था क्योंकि पीपल्स जो है माइग्रेट बहुत ज्यादा हो रहे थे, पाकिस्तान से भी हो रहे थे, ईस्टर्न पाकिस्तान से भी हो रहे थे। ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेज आई 1981 से लेकर आज तक। तो भाई देखो, फर्स्ट स्टेज थी 1901 से 21 के बाद में फिर हो गई 51, और 51 ये तो फर्स्ट स्टेज हुई, ये आपकी सेकंड स्टेज। 51 से 1981 ये आपकी थर्ड स्टेज, और फोर्थ स्टेज जो है आपकी चल रही है। क्लियर है? चलते अब अपन इनको पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेज में आने के बाद में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कंट्रोल होने लग गई, कम हो गई। पीरियड फ्रॉम टू 19 इट रेफर टू ए पीरियड ऑफ द स्टैग्नेट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। स्टेशनरी मतलब हिलना डुलना नहीं, मूवमेंट कम होना। तो हाई बर्थ रेट थी तो हाई डेथ रेट थी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो थी। सिंस इन द पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव थी मतलब मर रहे थे ज्यादा। During 1911-21, both birth rate and death rate very high, keeping the rate of increasing low. Poor health and medical service, illiteracy of people, at large and inefficient distribution system of food, भुखमरी भी होती थी, सबको खाना नहीं मिलता था। एग्रीकल्चर जो थी मॉनसून पे डिपेंड थी, इरिगेशन फैसिलिटी उस ड्यूरेशन में नहीं थी। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स लिखना, ओके। एंड अदर बेसिक नेसेसिटी वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल, और भी कुछ बेसिक नीड्स फैसिलिटी वगैरह भी थी। जो उस टाइम में पीने का पानी नहीं मिलता था। गांव में सुना होगा एक ही कुआं होता था, और उन पे भी जो उस गांव के जो रईस आदमी, पैसे वाले राजपूत टाइप में, जनरल कैटेगरी में आने वाले, वो कब्जा करके रखते थे। द 19 सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, या फेज सेकेंड में, रेफर टू द पीरियड ऑफ द स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री brought down the mortality rate. At the same time, better transport and communication system, improved distribution system, the crude birth rate remained high in this period, leading to the high growth rate than the previous phases. थोड़ी सी population इसमें बढ़ने लगी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने लगी। भारत आजाद, इंडिया जो था इंडिपेंडेंट हो गया था। This impresses the backdrop of the Great Economic Depression 1920 and World War II. ठीक है, क्योंकि इस पीरियड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, कई बार पढ़ा हुआ, पूरे वर्ल्ड में आया था 1929 के आसपास में, पूरे वर्ल्ड में आया था ये, एंड वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से। अब चलते हैं द 1951 फोर्थ थर्ड फेजेस में। रेफर टू द पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, पॉपुलेशन का विस्फोट हुआ। विस्फोट मतलब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। तो जैसे अपन ने बताया, फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी, तो स्टेडी था, स्लो थी। सेकेंड स्टेज में, सेकेंड फेज में क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने लग गई, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, पीपल्स की कंडीशन थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गई। अब थर्ड में मैंने क्या बताया था, एक्सप्लोजन हो गया, माइग्रेशन हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान से, और मेडिकल फैसिलिटी होगी, which were caused by the rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of the population in the country. The average annual growth rate was high as 2.2. इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1.64, लर्न रखना, और उस टाइम में कितनी थी, 2.2 थी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस that developmental activity were introduced throughout the centralized planning process, economic started showing up, ensuring the improvement of the living condition. There was a high natural increase and higher growth rate beside increasing international migration, bringing in Tibetan, Bangladeshi, Nepali and even people from Pakistan contribute to the high growth rate. अब चलते हैं फेज फोर्थ पे।
फेज फोर्थ 1981 से लेकर आज तक का टाइम पीरियड था। इन द टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन थ्रो रिमेन हाई हैज स्टार्टेड slowing down gradually downward trend. A crude birth rate is held responsible for such a population growth. This was in turn affected by an increase in the mean age of marriage, improvement quality of life, particularly education female in the country. और लिख सकते हो फैमिली प्लानिंग्स जो है इफेक्टिवली यूज होने लगे थे। पीपल्स जो हैं समझने लगे थे कि बड़ी फैमिली रखने से कोई फायदा नहीं है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री एंड इट हैज प्रोजेक्टेड बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच इतना मिलियन 2025। और ये कहा गया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो था इतने मिलियन पीपल्स को क्रॉस कर देगा 2025 में। वो तो कहने लगी गए हैं मेरे 133 करोड़ 130 करोड़ भाई बहनों, तो अब कितना है कम बच गए। अब है रीजनल वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। रीजनल वेरिएशन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में, रीजनल वेरिएशन का मतलब वही आ गया कहीं पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है कहीं पे कम है। जहाँ पे पॉपुलेशन देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ है, अभी अपन ने क्या कहा जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, इंडस्ट्रियल रीजन है, एम्प्लॉयमेंट है, बेसिक फैसिलिटीज वगैरह है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा बेटा अब क्या है, ये तो हुए पुराने तरीके पॉपुलेशन को काउंट करने के, और अब क्या है नए तरीके। अब नए तरीके क्या है, लिटरेसी रेट जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे ठीक अब क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर कर रही है। पहले तो पता कर लिया करते थे भाई कि हर गांव में जाके हर घर में जाके डोर टू डोर पहुंच के भी क्या डेटा वगैरह चल रहा है पॉपुलेशन का वो ले लिया करते थे। अब क्या होता है धीरे धीरे अपनी गवर्नमेंट जो है एनालिसिस कर रही है पॉपुलेशन का। जैसे अब आपके घर में 2021 से पहले पीपल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो कोरोना वायरस आ गया, नहीं तो वो आपके घर पे आते 2021 में स्टार्ट हो जाएंगे हैं, वो आपके घर पे आते पूछेंगे और A to Z आपसे चीज़ें लेंगे। और बेटा हम जानते हैं मोस्टली पीपल्स जो हैं या कुछ पीपल्स ऐसे हैं जो डेटा सही नहीं बताते हैं, तो इस वजह से हमारी पॉपुलेशन हमेशा अप्रॉक्सी आती है, कंफर्म डेटा हमारे पास में नहीं होते। क्यों नहीं होते, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं गांव में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखा के रखते हैं और शहरों में भी, तो पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा काउंट हो जाता है। वो पूछेंगे आप किस कास्ट के हो, कितने पढ़े हो, घर में पर्सन कौन कौन से हैं, ये सारा डेटा आपसे लिया जाएगा। और जब ये लिया जाएगा तो फिर बाद में उस डेटा को एनालिसिस किया जाता है कि भाई फिर कास्ट बेस एनालिसिस भी होता है कि भाई कौन सी कास्ट जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है, कौन सी कास्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रही है। तो उस कास्ट की जो लिटरेसी रेट है उसको कंसीडर किया जाता है। तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ और इसका कास्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। जैसे केरला है, केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन जो है वो कम है। हालांकि अभी अपन ने पढ़ा है कि पेनिनसुला प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन केरल की है, तो वो एरिया भी उस हिसाब से समझ में आ गया। आप चलो रीड करते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 2000 इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्लो वेरी ऑब्वियस पैटर्न। ठीक है, ये वाला टॉपिक अब हम नेक्स्ट में पढ़ा देंगे हैं, और बेटा इनको करना, और इसको पढ़ते पढ़ते फर्स्ट जो चैप्टर जो था पॉपुलेशन का फर्स्ट बुक का शायद सेकंड चैप्टर होगा, उसको भी ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, गुड डे।